किया है आपने यहाँ से? देखिए, आज हमारे दूसरे स्थापना दिवस पर सारा समाज यहाँ पे आया। सिख समाज के लोग यहाँ पे आए, जाट समाज के लोग यहाँ पे आए, ब्राह्मण समाज के लोग यहाँ पे आए और ना सिर्फ गुरुग्राम से आए, हरियाणा के अलग-अलग कोनों से आए हैं। और आज हमने दूसरे स्थापना दिवस पर मानवता का, भाईचारे का संदेश दिया है। जो काम हमारी वर्तमान सरकार हमें बाँटने में लगी हुई है, हमें काटने में लगी हुई है और हमको छाँटने में लगी हुई है, क्योंकि वो अपनी वोट बैंक की राजनीति कर रही है। हमने कोशिश करी है 2 साल पहले से कि हम समाज जो बँट रहा है, समाज को जागरूक करेंगे, समाज को जोड़ेंगे और आज इसका जीता जागता उदाहरण, इसका प्रमाण आप सबके बीच में है, क्योंकि इस कार्यक्रम में दिव्यता भी थी, भव्यता भी थी और मानवता भी थी। 2014 के बाद आपने कहा यहाँ से आपके जो मुख्य अतिथि आए थे उन्होंने कहा कि देश का सर्वनाश हुआ है। क्या इसको बदलाव करने के लिए क्या करेंगे और किस तरह का सर्वनाश हुआ? हर बदलाव क्रांति मांगती है। देखिए, जैसे हमारे मुख्य अतिथि ने बोला कि 2014 के बाद, देखिए हम सबको पहले दिल से बात करनी पड़ेगी। हमारा दिल सबका जानता है, लेकिन हम कई बार भय होके डर जाते हैं, हम नहीं बोल पाते। लेकिन 2014 के बाद हमको मालूम चला कि हिंदू खतरे में है, हमारा समाज खतरे में। जिस देश का प्रधानमंत्री हिंदू, जिस देश का राष्ट्रपति हिंदू, जिस देश के 80% आईपीएस हिंदू, जिस देश के 80% आईएएस हिंदू, वो देश खतरे में। ये तो कहीं ना कहीं वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ऐसा बोल रहे हैं। और जनसेवक क्रांति पार्टी पढ़े लिखे युवाओं का संगठन है, पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, जो यही जानते हैं कि ईश्वर ने 2 ही जात बना के भेजी थी, स्त्री की, पुरुष की, और धर्म मानवतावाद का था। तो उसी को आगे बढ़ाने के लिए हम काम कर रहे हैं। 2014 से पहले क्या हिंदू खतरे में नहीं थे? तो यही तो सवाल है, यही सवाल तो हमें अपनी सरकार से पूछना है कि वो बार बार बोल रहे हैं हिंदू खतरे में। हिंदू कौन खतरे में है? हिंदू खतरे में नहीं है, उनकी सरकार खतरे में है, क्योंकि उनको मालूम है अगर हमारे देश का नागरिक जागरूक हो गया, हमारे देश का नागरिक समझदार हो गया, हमारे देश का नागरिक शिक्षित हो गया, तो वो सवाल पूछेगा। तो इसी सवाल को दबाने के लिए वो एक दबाव बना रहे हैं। वो हमारे को जातियों में बांट रहे हैं, धर्मों में बांट रहे हैं। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था, हम लोग हिंदुस्तानी थे। अब क्या हुआ है? अब हिंदू हो गए हैं, मुस्लिम हो गए हैं, सिख हो गए हैं, ईसाई हो गए हैं। ये सवाल हमें सरकार से पूछने की ज़रूरत है कि तुम हिंदू होने के बाद भी हिंदुओं को खतरे में बता रहे हो। नहीं, खतरे में तुम लोग हो। तुम्हें खतरा है कि अब 2024 में हरियाणा से इस सरकार का सफाया तय है। लोग जागरूक हो गए हैं। हरियाणा के अंदर अब जन से राजनीति नहीं करनी होगी, क्योंकि राजनीति करते करते इन्होंने अपने स्वार्थों की पूर्ति करी है, सेवा नीति करनी है। या लोकसभा हो, इनको लेके क्या तैयारी है? देखिए, मैं शुरू से कहता आया हूँ, जनसेवक क्रांति पार्टी एक राजनीतिक दल है। राजनीतिक प्रक्रियाओं से गुजरेंगे। 2024 में पूरे दमखम के साथ हम लोग चुनाव लड़ेंगे विधानसभा के। मैं ये नहीं कह रहा कि हम हरियाणा में हर सीट से लड़ेंगे, लेकिन हरियाणा में हम जब तक हमारा संगठन तैयार होगा, ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पे लड़ेंगे और सही समय पे आप लोगों के मीडिया के माध्यम से हम जनता को बताएंगे भी। सवाल ही पूछ के, लेकिन यहाँ की दिव्यता, यहाँ की भव्यता, यहाँ की मानवता, यहाँ के लोग जो निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से यहाँ पे आए थे हरियाणा के अलग अलग कोनों से, तो ये तो आपके चैनल में, आपके इसमें कैमरा में आ ही गए होंगे। यहाँ पे जितने लोग आए हैं, मैं तो जानता हूँ कि पूरा जन सैलाब यहाँ पे उमड़ा है। गुरुग्राम की जनता कहाँ थी? मैं गुरुग्राम की जनता की बात कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं, आप जान सकते हैं। ये सवाल मुझसे ना पूछ के आप जनता से पूछो। पूरी नैतिक जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि मेवात के अंदर आज से पहले कभी झगड़ा नहीं हुआ, कभी हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ। अभी क्यों हुआ? क्योंकि अगले साल चुनाव है, उनको अपने चुनावों का खतरा है। उनके पास एक ही केंद्र बिंदु है कि बांटो, काटो और छाटो और अपने वोट बटो। राजनीतिक फायदे के लिए ये किया गया था? बिल्कुल राजनीतिक फायदे के लिए किया गया। मैं फिर बोल रहा हूँ, प्रायोजित था, लेकिन इसकी जांच होनी चाहिए। मैं किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा, मुझे नहीं मालूम कौन जिम्मेदार था, लेकिन ये जांच होगी, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। और मुझे नहीं पता सरकार इस पर क्या कितना काम कर रही है, वो तो समय आने पे मालूम चल ही जाएगा।